चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण्वः स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर्यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिर्सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्यमने महारानी की जय, श्री गिराधरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सो सेवारस भजनानंद ही यमने करे प्रदान, प्रभु भक्त दो अनुकूल अनमूल प्रियत्व प्रमाण। आज हम श्री यमुनाष्टकम अंतर्गत अष्टम श्लोक का प्रारंभ करने जा रहे हैं, किंतु इसके पहले एक विशेष बात यहाँ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जो हमारे आचार्यों की टीका हैं उनमें जो श्री गोसाई जी कृत टीका है उसमें षष्ठ श्लोक के अनंतर श्री गोसाई जी कृत विवृति नहीं है, वहाँ 7वें श्लोक से श्री गोकुलनाथ जी आपने विवृति की है। तो ये मुख्य हमें वहाँ ध्यान रखना है टीका में। पूर्व श्लोक में हमने 7वें श्लोक में बताया कि गंगा जी में अलौकिक सामर्थ्य और उनकी स्तुति भी श्री यमुना जी के साथ समागम के ही कारण बताई है, तथा पुष्टि सिद्धांत में तनुनवत्व यानी शरीर को नवीन बनाने की 2 श्रेणी वहाँ हमने समझी, जो श्री पुरुषोत्तम जी ने श्री हरिराय जी के विचारों से अपने विचारों की एकाग्रता प्रतिपादित करते हुए बताई। पुष्टि सिद्धांत में तनुनवत्व शरीर को नवीन बनाने की 2 श्रेणी है, पूर्व कक्षा एवं उत्तर कक्षा। पूर्व कक्षा में जैसे कच्चे बर्तन को अग्नि में पकाकर उसे परिपक्व किया जाता है, वैसे ही इस शरीर को, इस देह को श्री यमुना जी के सानिध्य से नवीनता प्राप्त हो जाती है, उसमें भी परिपक्वता आ जाती है। और इस पूर्व कक्षा का जो तनुनवत्व का फल वहाँ पर प्रतिपादित किया वो क्या है? कृष्ण के युगल चरणों में रति प्रीति उत्पन्न हो जाना। न दुर्लभ तमारती मुररिपो मुकुंद प्रिय। परंतु उत्तर कक्षा का फल जो है वह क्या है? श्री कृष्ण लीला में प्रवेश प्राप्त करना एवं उनकी लीलाओं के अवलोकन एवं लीला मध्यपाती बनने का अधिकार जीव को प्राप्त होना। यह अधिकार केवल और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है जीव को। इसके लिए पूर्व देह की निवृत्ति करके दूसरे अलौकिक देह की प्राप्ति वह अति आवश्यक है, जिसे सेवाफल ग्रंथ के विवरण में लीलोपयोगिनी देह से स्पष्ट कहा गया है, समझाया गया है। अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति उत्तर कक्षा से संबंधित फल है, जो पुरुषोत्तम जी का मत है, विचार है, और इसी देह का नवीन हो जाना जो पूर्व कक्षा से संबंधित फल है वह श्री हरिराय जी का मत है। अब हम श्री यमुनाष्टक अंतर्गत अष्टम श्लोक प्रारंभ करें। स्तुतिं तव करोति कः कमलजास पत्नी प्रिये हरे यदनु सेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथादिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलानुभिः सकल गात्रजयः संगमः। सर्वप्रथम श्री गोकुलनाथ जी विवृति हम देखें। पूर्व श्लोक में बताया कि गंगा जी में जो अलौकिक सामर्थ्य है और जो उनकी स्तुति होती है पुष्टि भक्तों द्वारा, वह श्री यमुना जी के साथ समागम के कारण ही है। ऐसी सर्वस्तुत्य श्री यमुना जी की स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है, इस निगूढ़ भाव को सूचित करने हेतु ये अष्टम श्लोक का निरूपण किया गया है। स्तुतिम तव करोति कः। यहाँ समझाते हैं कि यमुना जी की स्तुति कौन कर सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण की जितनी भी शक्तियाँ हैं, एक बात समझें, वह सब श्री लक्ष्मी की अंशभूता हैं। अतः लक्ष्मी सब शक्तियों में प्रधान मानी जाती हैं, किंतु उनमें सभी में भगवत संबंध श्री लक्ष्मी जी की अपेक्षा न्यून रहता है। अतः लोक में जिसका
प्रभु से यानी श्री हरि से विशेष संबंध होता है, उसकी स्तुति होने लगती है। अतः सर्व शक्तियों की अपेक्षा श्री लक्ष्मी जी वह भगवान की विशेष संबंधिनी है, तभी उन्हें भगवान के, जैसा हम जानते हैं कि वक्षस्थल पर निवास प्राप्त हुआ है। किंतु यहाँ एक बात समझो कि लक्ष्मी जी वो विशेष संबंधिनी है, अन्य जितने भी शक्तियाँ हैं प्रभु की वो लक्ष्मी के अंतर्गत शक्तियाँ, अंशभूता शक्तियाँ हैं, किंतु श्री यमुना जी जो हैं वह अन्य शक्तियों की तरह लक्ष्मी जी की अंशभूता नहीं है, अपितु लक्ष्मी जी के समान कमलजास पत्नी, कमलजास पत्नी यानी सौभाग्यवती, लक्ष्मी जी के समान ही सौभाग्यवती होने से उनकी कैसी है, सपत्नी है। देखो, सपत्नी का एक अनूठा अर्थ यह भी है कि एक पुरुष की यदि अनेक पत्नियां होती हैं, उन्हें एक दूसरे की क्या कहा जाता है, सौत भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ शब्द आया है सपत्नी। और सपत्नियों का परस्पर विरुद्ध स्वभाव होना ये शास्त्र सम्मत है, और इसी दृष्टि से इन दोनों के स्वभाव में भी यहाँ हमें विरुद्धता दृष्टिगोचर होती है। तो श्री यमुना जी और श्री लक्ष्मी जी वह कैसे हैं, सपत्नी हैं, और इसी बात को यहाँ समझाया है। किंतु लक्ष्मी जी जीवों को विषयासक्ति प्रदान करके वैराग्य से विमुख करती हैं, मोक्ष का विघात करती हैं, और श्री यमुना जी का जो स्वभाव है वह इससे बिल्कुल विपरीत विरुद्ध स्वभाव है। तो श्री लक्ष्मी जी मोक्ष का विघात करते हैं, किंतु श्री यमुना जी वह तो भक्तों के देह को नवीन बनाकर उनका प्रभु से आप संबंध कराने वाली हैं, संबंध कराती हैं। अब जैसा यहाँ कहा कि स्तुतिम तव करोति कह, कि आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ्य है, अर्थात आपकी स्तुति करना वह अशक्य है। तो यहाँ पर एक शंका होती है कि श्री यमुना जी वह लक्ष्मी जी के सपत्नी हैं, तो जैसे लक्ष्मी जी की स्तुति तो लोक में देखी जाती है, हमें प्राप्त होती है, जैसे लक्ष्मी जी स्वतंत्र हैं तो आप भी स्वपत्नी होने से, जैसे लक्ष्मी जी का एक स्वतंत्र स्थान है और यमुना जी का भी अपना एक लक्ष्मी जी की भांति ही स्वतंत्र स्थान है, तो स्वतंत्रता होने पर, लक्ष्मी जी के ही समान सपत्नी होने पर, जैसे लक्ष्मी जी की स्तुति लोक में देखी जाती है, हमें प्राप्त होती है, तो लक्ष्मी जी की ही तरह श्री यमुना जी की स्तुति भी संभव हो सकती है। तो स्तुति को अशक्य क्यों बताया, स्तुतिम तव करोति का। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी ने इसे प्रिय शब्द से स्पष्ट किया है। यहाँ प्रिय शब्द का प्रयोग आपने किया है, आपको भगवान की प्रिया बताया है। श्री गोकुलनाथ जी यहाँ इस बात की स्पष्टता देते हुए बताते हैं कि श्री यमुना जी जो हैं वो केवल लक्ष्मी जी के समान यदि होती तो स्तुति की शक्यता भी होती, किंतु श्री यमुना जी में तो श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक भगवत प्रियत्व धर्म है और इसीलिए स्तुति करना अशक्य बताया है। श्री यमुना जी भगवान की पत्नी होने के साथ साथ देखो भगवान की प्रिया भी है, ये हम जानते हैं पुष्टि जी अच्छी तरह से। तो भगवान की प्रिया आपने यहाँ श्री यमुना जी को बताया है। श्री यमुना जी पुष्टि मार्गीय कृष्ण प्रिया है, तो श्री यमुना जी के सदृश लक्ष्मी जी को यहाँ कैसे माना जा सकता है। एक बात और यहाँ स्पष्ट समझा रहे हैं कि श्री लक्ष्मी जी तो शास्त्र प्रमाणों से सिद्ध ब्रह्मानंद स्वरूपा है, अतः वेदादि वाक्यों से श्री लक्ष्मी जी के महात्म्य का निरूपण वह संभव भी है, यानी हो सकता है। किंतु श्री यमुना जी जो हैं वह तो पुष्टि लीला में स्थित होने के कारण, श्री यमुना जी पुष्टि लीला में स्थित होने के कारण प्रमाण से अधिक प्रमेय आनंद स्वरूपा है। अतः देखो जिस प्रकार भगवान के विषय में कहा जाता है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, प्रभु जो हैं वो मन और लौकिक वाणी का विषय नहीं है, मन और लौकिक वाणी से पर हैं। ऐसे ही यदि हम श्री यमुना जी के लिए विचार करें तो इस श्रुति में जो कहा गया है ऐसा ही महात्म्य श्री यमुना जी का है। यमुना जी भी जो है वो लौकिक वाणी और मन से परे हैं, उनका विषय नहीं है। अतः इस श्रुति अनुसार श्री यमुना जी का महात्म्य निरूपण भी अशक्य है। देखो इसमें स्तुति अशक्य के लिए यह श्रुति को प्रमाण बताया गया है। तो ऐसा श्री यमुना जी का भी हमारे महात्म्य समझना चाहिए जैसा हमारे प्रभु का है।
लक्ष्मी जी से विशेष स्थान जो है श्री यमुना जी का है। देखो, प्रभु ने स्वयं भी ये बात कही है ब्रह्मा जी से कि जिन संत भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, उनके आगे मैं अत्यंत अधिक मेरी संबंधिनी लक्ष्मी की भी मैं आशा नहीं करता। प्रभु ने स्वयं ही श्री दुर्वासा जी के प्रति ऐसे संतों को लक्ष्मी जी की अपेक्षा अधिक प्रिय बताया है। अतः देखो, लक्ष्मी जी से भक्त संतों में प्रियत्व प्रभु का जो है वो अधिक है, ऐसा होना प्रमाण सिद्ध बताया है। अब आगे यहाँ फल दृष्टि से भी श्री यमुना जी की श्री लक्ष्मी जी की अपेक्षा अधिकता बताने के लिए आप यहाँ कह रहे हैं पंक्ति हरे यदनु पद का आपने प्रयोग किया है, इसका निरूपण यहाँ किया है। हरे पद से तात्पर्य यहाँ बताया है कि मोक्ष सुख भी जो श्री लक्ष्मी जी से प्राप्त होता है वह भी कब होता है? हरि की सेवा के पश्चात लक्ष्मी सेवा करने से होता है। देखो, श्री लक्ष्मी जी के शास्त्र में 2 रूप बताए गए हैं। उनमें प्रथम लक्ष्मी ब्रह्मानंद स्वरूपा है, दूसरी भगवान से अन्य जो हैं वो विभूति स्वरूपा हैं। जब भगवान श्री हरि की सेवा के पश्चात यहाँ कहा कि ब्रह्मानंद स्वरूप लक्ष्मी की सेवा की जाती है, यानी लक्ष्मी नारायण की, तो वे सेवक को जगत के विविध सुख प्रदान करती हुई अंत में सगुण मुक्ति यानी सालोक्य मुक्ति आप प्रदान कर देती हैं। जो लक्ष्मी श्री हरि का अनुसरण करने वाले गुणों वाली है, किंतु केवल लक्ष्मी जो विभूति स्वरूपा है वह तो मुक्ति में भी विघातक है, भोग फल देने वाली हैं केवल। देखो, भगवान के संबंध के अभाव में केवल लक्ष्मी जो है वह कैसी होती है? निंदनीय भी होती है, निंदनीय भी कही गई है। भगवत संबंध ही केवल प्रशंसनीय होता है। भगवान के संबंध में न्यूनता अधिकता होने से स्तुति में भी न्यूनता और अधिकता होती है। जैसा कहा है कि सर्वत्र स्तुत्यत्व भगवत संबंधात, सभी स्थानों पर जिस किसी भी की भी स्तुति होती है, स्तुति की योग्यता होती है किसी में भी, वह भगवान के संबंध से ही आती है। केवल लक्ष्मी जो पुरुषोत्तम से भिन्न यदि स्थित है वह तो केवल विभूति स्वरूपा है। तो उस विभूति रूप लक्ष्मी का जो सेवन करता है, उनको सेवन करने वालों को श्री लक्ष्मी जी संपत्ति धन आदि प्रदान करती हैं। उन्हें तो वो मोक्ष फल भी प्रदान नहीं करती, वह लक्ष्मी विषयों में आसक्ति का कारण होने से मोक्ष में बाधक होती है। केवल लक्ष्मी तो मुक्ति में विघातक है, भोग फल देने वाली हैं केवल। अब यहाँ कालिंदी यानी श्री यमुना जी के उत्कर्ष को यहाँ बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम सायुज्य वह तो भक्ति मार्ग के द्वारा यानी भजनानंद का जो आनंद है वो तो केवल भगवद सेवा से ही प्राप्त होता है, श्री कृष्ण की सेवा से ही प्राप्त है। जो पुरुषोत्तम सायुज्य की कामना करने वाले हैं, जो पुरुषोत्तम सायुज्य चाहते हैं, उनको तो आदि मूर्ति कृष्ण एव सेव्य सायुज्य काम्यया, यहाँ कहा है कि श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। इसमें जो कृष्ण पद है वो उसका यहाँ अर्थ कर रहे हैं कि कृष्ण जो कहा है वह भक्ति से प्राप्त श्री कृष्ण है, और एव जो पद यहाँ प्रयोग किया है वो अन्य जो उपाय हैं उनका निषेध किया है, यानी कि केवल वह भक्ति से ही प्राप्त हैं, ऐसा यहाँ पर निरूपित किया है। तो वैकुंठ में लक्ष्मी की सखियों को तो जो सुख प्राप्त है वो सालोक्य आदि सुख प्राप्त होता है, न कि लक्ष्मी जी की तरह पुरुषोत्तम से नित्य संयोग रूप सायुज्य उन्हें प्राप्त होता है। वह सुख तो केवल लक्ष्मी जी का ही है। और जो पुरुषोत्तम सायुज्य से भी अधिक जो है भजनानंद सुख है वह तो केवल और केवल श्री यमुना जी की कृपा, क्योंकि भजनानंद के फल की साधिका श्री यमुना जी हैं, उनसे ही प्राप्त होता है। तो भजनानंद रूप फल की साधिका होने से लक्ष्मी जी से श्री यमुना जी का जो उत्कर्ष है वह कई गुना अधिक है। आपका श्री यमुना जी का कई गुना अधिक उत्कर्ष बताया गया है। इसीलिए यहाँ आगे कहा तव कथाधिका। अब यहाँ प्रश्न एक आता है कि यमुना जी की कथा, वह कथा क्या है? तो कहते हैं कि श्री यमुना जी के जो विशेषण कहे हैं वह है श्री यमुना जी की दिव्य कथा। श्री यमुना जी की कथा श्री लक्ष्मी जी से कहीं अधिक मानी गई है, कहीं अधिक गुना मानी गई है। तो श्री यमुना जी की कथा के लिए यहाँ शब्द कहा तव कथाधिका। तो लक्ष्मी जी से वह कैसे अधिक है, इसे हम समझेंगे इन विशेषणों के द्वारा।
इन्हें समझाने के लिए यहाँ श्लोक में आगे कहा, सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाणुभिः सकल गात्र जय संगम। देखो, श्री यमुना जी व्रजलीला में चतुर्थ प्रिया हैं और चतुर्थ प्रिया के रूप में भगवान से संबंध करती ही रहती हैं। अतः श्री लक्ष्मी जी एवं श्री यमुना जी के स्वरूप में हमें महान भेद समझना चाहिए। सकल गोपिका संगम का भावात्मक तात्पर्य यहाँ पर निरूपण करते हुए कहा, श्री यमुना जी महात्म्य में, यमुना महात्म्य है उसमें उनका एक नाम केली सलीला आता है। केली यानी कि क्रीड़ा, जिनके जल में भगवान ने ऐसे रसात्मक क्रीड़ाएं की हैं, इसलिए आपका ये नाम है केली सलीला। और एक और अन्य नाम भी आता है आपका ब्रह्म विद्या सुधावहा, जिसका अर्थ है ब्रह्म विद्या रूपी सुधा। सुधा यानी अमृत को जल रूप से वहन करने वाली आप श्री यमुना जी हैं। तो ये जो दो नाम हैं, इसमें पहले केली सलीला यस्या जो कहा आपका नाम, इसका अर्थ समझें कि प्रभु ने जो श्री यमुना जी के जल में केली क्रीड़ाएं की हैं, यानी जब भगवान व्रज भूमि में स्थल विहार करते हैं एवं जब विहार करते करते व्रज भक्त परिश्रांत हो जाते हैं, तो उन सभी के साथ आप क्या करते हैं, जल विहार करने के लिए श्री यमुना जी में प्रवेश करते हैं। तो स्थल विहार का श्रम तो उनका दूर हो जाता है, परंतु जल विहार करते करते जब भगवान व्रज भक्तों के साथ विहार करते हैं, तो भक्तों एवं भगवान के प्रत्येक अंग प्रत्यंग से जो स्वेद, यानी जिसे हम लौकिक भाषा में पसीना जब हम कहते हैं, प्रभु का पसीना नहीं होता है कहने के अर्थ में, हम केवल यहाँ कह रहे हैं समझने के लिए, बल्कि जो प्रभु के अंग से जो पानी की जल की छोटी छोटी बूंद प्रकट होती हैं, उसे हम श्रम जल कहते हैं। तो ये श्रम जल की जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, वह श्री यमुना जी के प्रत्येक जल कण में मिश्रित हो जाती हैं। यमुना जी का प्रत्येक जल कण भक्त और भगवान के श्रम जनित आनंद रूप रसात्मक जल बिंदुओं से मिश्रित हो जाता है। इसीलिए श्री यमुना जी को केली सलीला कहा गया है। केली सलीले यस्या, अर्थात जो प्रभु श्री यमुना जी के जल में केली क्रीड़ा करते हैं, जिसमें आपका और आपके भक्तों का जो श्रम जल है वो मिश्रित है यमुना जी के जल कण में, ऐसी श्री यमुना जी के लिए यहाँ केली सलीला कहा गया है। दूसरा जो आपका नाम कहा है वह है ब्रह्म विद्या सुधावहा। ब्रह्म विद्या सुधावहा का अर्थ होता है जब प्रभु जल क्रीड़ा करते करते श्री यमुना जी में तैरते हैं, यानी गोपीजनों के साथ भक्तों के साथ जल में तैरते हैं, तब श्री यमुना जी के जल प्रवाह में आप श्री अपने निज मुख में यमुना जल कभी भरकर कुल्ला भी किया करते हैं प्रभु। और जैसा हम जानते हैं कि प्रभु के मुख में सदा ब्रह्म विद्या का निवास होने से उनका संबंध, जब आप बाहर जल को पधराते हैं यमुना जी में पुनः अपने मुख में से, जिससे श्री यमुना जी को भी उस विद्या का संबंध हो जाता है, जिसके कारण श्री यमुना जी को ब्रह्म विद्या सुधावहा कहा गया है। यानी ये ब्रह्म विद्या रूपी अमृत को धारण करने वाले श्री यमुना जी हैं। अब एक बहुत सुंदर बात इस विषय यहाँ कही है कि ये जो लीला है वो प्रभु की अवतार काल में हुई थी, किंतु अभी जो वर्तमान में है वो अनवतार दशा है। तो श्री यमुना जी में ये ब्रह्म विद्या रूपी सुधा कैसे हो सकती है? तो यहाँ इसका समाधान कर रहे हैं एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर कि जैसे कुआं की रहट में लगे हुए जलपात्र बार बार कुआं से जल लाकर बाहर जल प्रदान करते हैं, उसी प्रकार श्री यमुना जी भी सप्त समुद्र का भेदन करती हुई उस विद्या का वहन करती हुई सूर्यमंडल पर जाकर वहाँ से कलिंद पर्वत पर पुनः पुनः आ रहे हैं। इसलिए वह ब्रह्म विद्या आज भी श्री यमुना जी में विद्यमान है। जैसा हम श्लोक में जानते हैं कि सप्तदीपान सप्तराशि, इस श्लोक में कहा है कि यमुना जी सूर्यमंडल पर जाकर कलिंद पर्वत पर पुनः पुनः आते हैं और ये ब्रह्म विद्या इसीलिए आज भी श्री यमुना जी में विद्यमान है। तो ऐसे श्री यमुना जी हैं स्मर श्रम जलाणु भी सकल गात्र जय संगम। यहाँ देखो सकल के भी दो अर्थ हैं, कलाभिः सवर्तते इति सकल, और दूसरा अर्थ है सकल का समस्त अंग। प्रथम अर्थ को देखें तो कला भी सवर्तते का अर्थ है षोडश कलाओं से परिपूर्ण रसात्मक प्रभु के श्री अंगों से ये काम श्रम जनित आनंद रस बिंदु प्रेम की अधिकता के कारण उच्छलित होते हैं, वे श्री यमुना जी के जल में मिश्रित हो जाते हैं। अतः श्री यमुना जी भी वह कैसे हैं, आनंद स्वरूपा हैं। दूसरा सकल अंग से तात्पर्य ये समझें
कि जैसा हमने समझा कि प्रभु को श्रम जल प्रकट हुआ, पसीना नहीं, पसीना तो भौतिक शरीर से निकलता है। प्रभु के तो आनंद विग्रह से श्रम जल बिंदु प्रकट होते हैं। तो सकल अंग का एक भाव यह भी है कि शरीर के सभी अंगों से पसीना नहीं निकल सकता। ये बात हम जानते हैं कि वह तो जहाँ छिद्र हो वहीं से जल जो है वो बूंद बाहर आ सकती है। जैसे नख हैं, केश हैं, इनमें छिद्र नहीं होते हैं तो वहाँ से नहीं निकल सकते हैं पसीने की बूंद, परंतु यहाँ तो प्रभु के केश से भी और यहाँ तक कि नख से भी जल बिंदु निकल रहे हैं। अतः ये आनंद रूप रस बिंदु ही है जो सकल अंगों से, इसलिए यहाँ सकल कहा, सकल अंगों से निकल रहे हैं। ऐसे श्री यमुना जी में ये जल जो श्रम बिंदु है वो मिश्रित हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ कहा सकल गात्र जय संगमा। तो प्रभु की आनंद रूप रस के सूक्ष्म बिंदुओं से श्री यमुना जी का जो संगम हुआ है वही श्री यमुना जी की कथा लक्ष्मी जी के स्वरूप से अत्यंत अधिक है। तो इतने जो श्री यमुना जी की कथा के विशेषण हैं उन सभी विशेषणों से संयुक्त श्री यमुना जी हैं। यह है श्री यमुना जी की दिव्य कथा। श्री यमुना जी के इस रस से परिपूर्ण होने के कारण केवल श्री यमुना जी का जो सेवन करते हैं जीव, उन्हें भी, उन भक्तों को भी आप इस फल रस का दान करते हैं श्री यमुना जी। अतः श्री यमुना जी के लिए यहाँ पर ये बात कही कि श्री यमुना जी की कथा लक्ष्मी जी के स्वरूप से अत्यंत अधिक है। इयम तव कथाधिका, इसीलिए यहाँ कहा कि ऐसे अद्भुत चरित्रशालिनी श्री यमुना जी की स्तुति कौन कर सकता है। देखो, पुष्टि मार्गीय जीवों को तो जो मोक्ष इत्यादि फल हैं उनके इच्छा की गंध मात्र भी नहीं अच्छी लगती है। जिनका इतना उत्तम फल हो उन्हें मोक्ष आदि तुच्छ फलों की गंध की कामना भी नहीं होती है, क्योंकि मोक्ष में देखो पृथक स्थिति नहीं होती है, ऐक्य हो जाता है, सायुज्य हो जाता है। जैसा मर्यादा मार्गीय फल जो है सायुज्य, उसमें ऐक्य है। तो ऐक्य हो जाने से भक्त भगवान का भेद नहीं होता है, तो भगवान से भक्त पृथक नहीं होते, न ही उन्हें रसात्मक प्रभु की अनुभूति हो सकती है। अतः पुष्टि भक्तों को तो मोक्ष की जो है वो गंध सुद्धा भी पसंद नहीं आती है। इसलिए जिनका इतना उत्तम फल हो उन्हें मोक्ष की कोई कामना नहीं होती है। तो ऐसे अद्भुत फल को देने वाले, ऐसे अद्भुत चरित्रशालिनी श्री यमुना जी हैं, तो उनकी स्तुति कौन कर सकता है। इसीलिए 8वें श्लोक में श्री वल्लभ आप यहाँ कह रहे हैं, स्तुतिम तव करोति कः कमलजास पत्नी प्रिय हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका संगम स्मर श्रम जलाणुभिः सकल गात्र जय संगमा। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्यमने महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।